हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज फोर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चुंबकीय फोर्स क्या है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल वो है क्या, चुंबकीय बल कार्य कैसे करता है, लगता कैसे है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में सपोज दैट कि टोटल आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर, यानी कि मूविंग चार्ज, जो आपका चार्जेबल पार्टिकल्स है, इस पॉइंट पे आवेशित कण पर कार्य करने वाला जो बल होता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, जो उस पर कार्य करता है गतिमान आवेशित कण पर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। अब इसे थोड़ा सा इंग्लिश में अगर डिफाइन करना चाहते हो तो इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से या इसी ढंग से आप डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेटिक कैन बी डिफाइंड as the attractive and repulsive force that is exerted between the poles of a magnet and electrically charged, okay, magnet and electrically charged moving particles। ठीक, अब हम इस पॉइंट को यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इसमें इस पूरे फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम कोई आवेश Q ले और उसी पर चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गति कराए, भी वेग से गति कराए, उसी पर चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय बल के अकॉर्डिंग, चार्ज Q के अकॉर्डिंग V पर गति अगर कराए, गति भी वेग से अगर गति अगर हम लोग कराते हैं इस पे, तो क्या होता है, Q आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल को हम लोग निम्न सूत्र से या निम्न फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र जब इसमें अनुपस्थित हो तब, क्या, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑब्सेंट होगा, तभी एक ऐसा कंडीशन लागू होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या डिफाइन होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पे आप F जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स है, Q आपका चार्ज है, ये आपका पार्टिकल्स ऑफ मूविंग वेलोसिटी है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब हम बात करते हैं यदि वेग v, यदि आपका जो v वेग है v तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य अगर दोनों के मध्य अगर थीटा हो, ठीक है, यदि वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B, देख सकते हो, दोनों के मध्य आपका अगर थीटा हो तो आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूला को, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक, और साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि थीटा के अकॉर्डिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लेंगे, साइन का केस लेंगे, क्योंकि साइन आप जानते हो कि 90 पे सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है और कॉस आपका 0 पे, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, तो इसीलिए हमने साइन का केस लिया। ठीक, थोड़ा सा आगे अब मूव करते हैं इससे, यदि अब इस थीटा पे, अब यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जो बल होगा, जो हमारा चुंबकीय बल होगा, वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे F मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी और बी, आपका थीटा के अकॉर्डिंग क्या लिया हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्यू भी साइन 90 रखोगे, साइन 90, तो साइन 90 आप जानते हो कि 1 होगा, इसलिए F मैक्स इज इक्वल टू क्यू भी बी होगा। आगे आपके यहाँ पे क्यू भी बी। अब आपको देखा, अगर इसी में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, तो बी इज इक्वल टू F मैक्स बाई
क्यू भी। ठीक है, एफ मैक्स बाय क्यू भी, ये आपका एक और फॉर्मूला मिला किसके अकॉर्डिंग, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अब यदि आवेशित कण आवेशित कण पर 1 कूलम आवेश, कितने कूलम आवेश, आवेश जो है हम कितना लिए, 1 कूलम, चार्ज लिए 1 कूलम। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो इसको थोड़ा सा बना के, Q इक्वल टू 1 कूलम ले लिए, तथा गतिमान आवेशित पर कण पर तथा उस या उसके उपस्थित, ठीक है, उपस्थित हो 1 कूलम आवेश उपस्थित हो तथा आवेशित कण पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर गति कर रहा हो, यहां से 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर गति कर रहा हो, तो उसका वेग जो होगा गतिमान कण का वेग जो होगा, यानी कि v इक्वल टू, वो भी क्या होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। और इसके अकॉर्डिंग अगर गति कर रहा हो तो आप क्या निकाल सकते हो कि b जो होता है, तो आप क्या कर सकते हो इसे, ये दोनों आवेशित कण आपका 1 कूलम और आवेशित वेग भी आपका 1 मीटर प्रति सेकंड, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला से, b इक्वल टू एफ बाई क्या लिखोगे क्यू भी। तो एफ अब क्यू का मान 1 है और b का भी मान 1 है, आप जानते हो, तो b इक्वल टू, इसलिए b इक्वल टू एफ आ गया, ये आपका फाइनल हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय बल के अकॉर्डिंग बराबर है। ठीक है, इस फॉर्मूला से चुंबकीय बल का टोटल फाइनली फॉर्मूला आपका यहाँ पे F इक्वल टू क्यू भी कैसे आया आपका, यानी कि आवेशित आवेश और यहाँ पे उसके आवेश का वेग और उसका चुंबकीय क्षेत्र, ये एक तीनों एक दूसरे के गुणनफल और विद्युत चुंबकीय जो बल होता है उसके बराबर होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे है मैंने आपको दिखाया, किस पे वैल्यू अधिकतम होगा, कब इसका अधिकतम होगा चुंबकीय फोर्स का, वो भी हमने बताया। अब बात करते हैं, ये था चुंबकीय बल के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चलो अब सबसे पहले उसके बाद हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र है क्या, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो हम लोग कल बताया था। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब बता दें आपको कि नॉर्मली भाषा में कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रभाव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आप कह सकते हो, चुंबकीय प्रभाव के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट कारण चुंबकीय फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। न तो ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है, तो उसे भी आप क्या बोलते हो, चुंबकीय क्षेत्र कहते हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो। और इसे दूसरे तरह से आप डिफाइन किस तरह से करोगे, तो आप बताओगे इसको कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर, मान लो कि ये धारावाही चालक है, कंडक्टर है, ठीक है, ये जो बना है आपका, कि चारों ओर, ठीक है, किसी धारावाही चालक के चारों ओर के किसी स्थान पर स्थित, कि किसी स्थान पर स्थित, किसी एक पॉइंट पर ले लो, किसी स्थान पर स्थित चुंबकीय सुई की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसे। तथा इस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को ही प्रायः चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से सूचित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन अभी बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर के किसी स्थान पर स्थित, तो धारावाही चालक के अकॉर्डिंग आप बना लो। फिर एक तरह से इस फिगर के अकॉर्डिंग आप नहीं समझे तो मैं दूसरी तरह से बताता हूं।
ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हमने अभी इस चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन किया। एक बार फिर से बात करते हैं कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर, ठीक है, हम लोग इसी को इसमें रख देते हैं हथगढ़, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, किसी धारावाही चालक के चारों ओर कि किसी स्थान पर स्थित चुंबकीय सुई की सहायता से जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जितना उसका प्रभाव होगा, जितना प्रभाव उत्पन्न होता है, चाहे आप इसमें भी देख सकते हो जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट किए हैं, जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहते हैं हम। और यही चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से जानते हैं, और चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। चलो अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किस से सूचित करते हैं, बी से। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं। ओके, अब आपको बता दें कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र बी की पारगम्यता यानी परमिबिलिटी, पारगम्यता पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी माध्यम की पारगम्यता पर निर्भर करती है, माध्यम की पारगम्यता पर निर्भर करती है, यानी मीडियम डिपेंड अपॉन मीडियम इन परमिबिलिटी जिसे बोलते हो आप, कि माध्यम की पारगम्यता पर निर्भर करती है। ठीक, जबकि आप देख सकते हो, जबकि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र ई माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। याद रखने वाली बात है कि विद्युतीय क्षेत्र जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता के अकॉर्डिंग पैसे देते हो एप्सिलॉन नॉट, यानी कि विद्युतीय जो क्षेत्र होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और ये पारगम्यता पर निर्भर करती है, माध्यम की पारगम्यता और ये माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस निर्भर करता है। एक बात बताते हैं, सांकेतिक रूप में अगर किसी तल से लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हमारा हो चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका सांकेतिक रूप क्या होगा, सांकेतिक रूप आप देख सकते हो कि ये होता है, इसे सांकेतिक रूप में, ठीक, ये जब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जाए, ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर दिशा में जब ऊपर की ओर जाए, इसका दो यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो दो कंडीशन होता है, दो सांकेतिक रूप होता है। और एक चुंबकीय क्षेत्र लंबवत एवं नीचे अगर जाए तो उसका सांकेतिक रूप आप ऐसे ले सकते हो। चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत एवं नीचे की ओर होगी, तो उसका सांकेतिक रूप ये होगा। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत सभी पदों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जोड़ बताता है, यानी योग बताता है। जैसे अगर बहुत सारा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे B1, B2, B3 और डॉट 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 इस तरह से हो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहेगा अध्यारोपण के सिद्धांत पर ये काम करेगा। तो अध्यारोपण के सूत्र से आप जानते हो कि वेक्टर B इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या करोगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 आप ऐसे जोड़ दो। तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, किसके अकॉर्डिंग, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स आखिर है क्या। ओके, आप इसे नोट कर लो। तो सबसे पहले यूनिट्स लिखते हैं मात्रक, ऐसा ही मात्रक आपका फॉर्मूला आपका क्या आया था कि फॉर्मूला आपका चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग B इक्वल टू F अब Q V साइन थीटा, ठीक, यही ना आया था। चलो साइन थीटा को हटा दे, वैल्यू रखोगे तो आप हटा भी सकते हो इसको, सेकंड साइन अधिकतम वैल्यू, साइन का कोई यूनिट्स नहीं होता, एक्सपोनेंशियल सीरीज ऐसे भी नंबर सिस्टम हो तो कोई यूनिट नहीं होता, तो हटा देते हैं। चलो अब F के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, तो F इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू T, I इंटू V, ऐसा हुआ आपका X।
थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए। ओके, अब क्या करोगे, एफ के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, न्यूटन, आई किस में, अब तो एम्पियर में, टाइम सेकेंड में, और भी यानी कि मीटर प्रति सेकंड। वेग है ये, वेग किस में मापोगे, मीटर प्रति सेकंड। ये वेलोसिटी, ये चार्ज, ये फोर्स। तो आप सेकंड से सेकंड काट दोगे तो आपका क्या आएगा टोटल, न्यूटन एम्पियर द पावर -1 और मीटर द पावर -1। न्यूटन बाई एम्पियर मीटर आप इसे लिख सकते हो, या न्यूटन पर एम्पियर और पर मीटर ऐसे भी कर सकते हैं, या न्यूटन एम्पियर द पावर -1 मीटर द पावर -1। ये इसका यूनिट्स हुआ। और थोड़ा सा आगे हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, इसे आप नोट कर लो जल्दी से। आपको बता दें कि ऐसा यूनिट्स में आपका विशिष्ट मात्रक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला होता है। इसे स्पेसिफिक यूनिट्स बोलते हो। टेस्ला, टेस्ला को आप कैपिटल टी से सूचित करते हो, ठीक, टेस्ला होता है। और एक बात आता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू क्या आया था, बी इज इक्वल टू क्या आया था, एफ बाई क्यू भी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला इसका विशिष्ट मात्रक, तो आप लिख सकते हो 1 टेस्ला इज इक्वल टू एफ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे न्यूटन बाई, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग न्यूटन, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे पूरा आपका वैल्यू जो आया था 1 यहाँ पे लगा दो 1, और यहाँ पे a द पावर -1 और m द पावर -1, यानी न्यूटन एम्पियर द पावर -1 मीटर द पावर -1। 1 टेस्ला इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक। इस तरह से आपको और एक बात बता दें कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो होता है गॉस होता है, गाउस जिसे बोलते हो, गॉस, गॉस को जी से सूचित करते हैं। गॉस इज इक्वल टू, यानी 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10 द पावर -4 टेस्ला, ठीक है। सीजीएस यूनिट्स गॉस होता है, एक गॉस इज इक्वल टू 10 द पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है सीजीएस यूनिट्स। ओके, और इसके ये तो था आपका यूनिट, और इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसे नोट कर लो जल्दी से नोट कीजिए इसके डायमेंशन। ठीक, अब हम मिटाते हैं इसे। अब इसके बीमा यानी कि डायमेंशन के बारे में आप हम लोग निकालेंगे। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र को, B इक्वल टू F बाई क्यू भी साइन थीटा, ठीक। बीमा के अकॉर्डिंग अब जब बीमा निकाल रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, साइन थीटा का तो कोई बीमा होता नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देते। एफ के अकॉर्डिंग आप जब लिखोगे, अगर लिखिए तो हटाने के वक्त हटा देना। एफ के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हो, तो इसका डायमेंशन क्या होता है ml द पावर -2, और क्यू के अकॉर्डिंग AT, और भी के अकॉर्डिंग ऐसे रखिए दो LT द पावर -1, यानी कि मीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग LT द पावर -1। अब इसे क्या करोगे, इसे बैलेंस करोगे तो आपको क्या आएगा, m a द पावर -1 और t द पावर -2, यही आपका आएगा। अब देख लो a से आप ये -1 ये +1 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से l से l काट सकते हो, ठीक है। तो m ये ऊपर जाएगा तो a द पावर -1 t द पावर -2, ये आपका डायमेंशन हुआ, ठीक। ये था आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में कि लॉरेंज फोर्स है क्या, ठीक। लॉरेंज आपको बता दें कि जो लॉरेंज जो थे वो डेनमार्क से थे। इन्होंने लॉरेंज फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया कि यदि कोई विद्युत आवेश किसी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो यह आवेश एक बल का अनुभव करता है,
जो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। ठीक, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि यदि कोई विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, सपोज इस पे यदि कोई विद्युत आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र में गतिशील हो, ठीक है, देख रहे हो आप, गतिशील हो, तो वह आवेश एक बल का, तो वह आवेश एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो वह बल जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लॉरेंज फोर्स कहलाता है। ठीक, अब आप थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा दूसरे ढंग से हम लोग जानते हैं कि लॉरेंज बल को विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण एक बिंदु आवेश पर चुंबकीय और विद्युत बल के, किसके अकॉर्डिंग, चुंबकीय और विद्युत बल के, ठीक है, चुंबकीय और विद्युत बल के संयोजन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, परिभाषित करते हैं। इसका उपयोग, जो आपका लॉरेंज फोर्स का जो उपयोग है, विद्युत चुंबकत्व में किया जाता है और इसे विद्युत चुंबकीय बल के रूप में जाना जाता है, और इसे विद्युत चुंबकीय बल के रूप में जाना जाता है। और कैसे इनका संयोजन किया जाता है विद्युत चुंबकीय बलों का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र बल और चुंबकीय क्षेत्र बल के बारे में कैसे संयोजन होगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक आवेशित कण लेंगे जिस पर विद्युत आवेश हो तथा यह एक ऐसे क्षेत्र में जिस पर विद्युत आवेश हो, इसी फिगर के अकॉर्डिंग सब होने, जिस पर विद्युत आवेश हो, ठीक है, विद्युत आवेश हो तथा यह एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील हो, ठीक है, यह एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील हो जहां विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, विद्युत क्षेत्र आपका वेक्टर ई, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, एवं चुंबकीय क्षेत्र आप वेक्टर बी से सूचित करता हूं, एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी स्थित हो, तो इस बल पर लगने वाला कुल बल विद्युतीय बल या विद्युत बल, तो विद्युतीय बल के अकॉर्डिंग एफ ई के अकॉर्डिंग रख सकते हो, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युतीय बल, एवं चुंबकीय बल, एवं चुंबकीय बल, तो वेक्टर एफ एम ऐसे रख सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, दोनों का योग होता है। ठीक है, इन दोनों का योग होता है जो लॉरेंज फोर्स कहलाता है आपका। ठीक है, अब लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग आप लिखोगे लॉरेंज फोर्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, इन दोनों का योग होता है, तो एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है, आप इसे ऐसे, ये आपका होगा। ठीक है, यानी विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों का योग होता है, यही लॉरेंज फोर्स का होता है। अब आपको बता दें कि विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युतीय बल, तो विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युतीय बल यही ना है, तो आप जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ पे वेक्टर पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे लिखोगे वेक्टर एफ विद्युतीय बल के अकॉर्डिंग, विद्युतीय बल के अकॉर्डिंग यही ना है, एफ इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे रखेंगे वेक्टर E इंटू क्यू नॉट, अब प्लस, अब वेक्टर M के अकॉर्डिंग, वेक्टर M के यानी मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, क्यू भी बी आएगा। ठीक है, क्यू भी अक्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग, यहाँ पे चार्ज पर लिए हैं तो आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्योंकि क्रॉस पे अधिकतम वैल्यू दिखाता है मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्यू भी आएगा, तो इसीलिए आपका फाइनल रिजल्ट हुआ वेक्टर एफ इज इक्वल टू इतना, यानी ई क्रॉस ई इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू इंटू वी बी, ये आपका टोटल फॉर्मूला है। ठीक, ये था आपका चुंबकीय बल के अकॉर्डिंग लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब एक बात बताते हैं कि लॉरेंज फोर्स में, कि लॉरेंज बल जो होता है, लॉरेंज फोर्स वेक्टर एफ में उपस्थित बल वेक्टर एफ की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें भी, यानी कि वेक्टर भी, यानी कि जो वेग होगा जो चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग, एवं चुंबकीय क्षेत्र बी होते हैं, एवं चुंबकीय क्षेत्र बी होते हैं। मैं फिर से एक बार बात करता हूं
कि ये जो होगा लॉरेंज बल जो होगा वेक्टर एफ में उपस्थित चुंबकीय बल वेक्टर एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल जिसे कहते हो आप की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें भी एवं चुंबकीय क्षेत्र बी भी होते हैं। ये था आपका पूरा लॉरेंज फोर्स, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ना एग्जामिनेशन में लॉरेंज फोर्स पूछ देता है कि लॉरेंज बल क्या है, इसके बारे में बताएं। ठीक, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बायो सावर्ट लॉ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।